हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक या होने वाले हैं 2021 में, उनके लिए बेस्ट एनालिसिस वीडियो है और हम अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो में ये भी बताया गया है। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ लें तो हम एक एवरेज स्कोर तो ले ही आए। सबसे पहले मैथ्स में देखेंगे। देखिए, डीआई ज़रूरी है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 3 से 4 सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, तो इसमें 2 सवाल तो इजी रहते हैं और 2 सवाल जो रहते हैं थोड़े कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं और उन्हें आप स्किप भी कर देंगे तो 2 तो क्वेश्चन आप कर ही पाएँ। कोशिश कीजिए 2 क्वेश्चन तो कर ही लें, ठीक है। उसके बाद SICI के सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर SICI के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मैंने मैथ्स की पिछली वीडियो में कवर कर दिया था जब आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप कर लीजिए। बेसिक टॉपिक है और बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस दोनों कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, दोनों परसेंटेज पे ही बेस्ड हैं, तो इन दोनों को कर लीजिए। और इनसे भी जो RS अग्रवाल के जो बेसिक टॉपिक्स हैं और बेसिक क्वेश्चंस जो दे रखे हैं RS अग्रवाल की बुक में, वो कर लीजिए और ये बेनिफिशियल रहेगा आपका स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। रेशो से भी सेम चीज़, या तो पैसों का डिवीज़न पूछ रहा है या सिक्कों का डिवीज़न पूछ रहा है, ठीक है, या फिर कंबाइंड रेशो पूछ रहा है। ये मैंने मैथ्स की जो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आप कर लीजिए और आपको फ़ायदा ज़रूर दिलाएगी। नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, स्किप कर सकते हैं तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक है जिन पर मैंने टिक लगाया हुआ है ये तो कर ही लीजिए, 10 से 12 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल या तो ट्रेन से पूछ रहा है या नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। टाइप वाइज जो मैंने कवर करा रखे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, वो देख लीजिए और आपको उससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद देखिए हिंदी में मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सारा कवर करें। हिंदी आपकी 20 में से 18 नंबर तो आप हिंदी में लेके ही आए, ठीक है। हिंदी की भी मैंने स्ट्रेटेजी कवर करी थी, हिंदी को कैसे पढ़ना है और कौन सा पार्ट किस तरह से पढ़ना और कौन सी बुक से पढ़ना है, ये मैंने कवर किया था। काफ़ी हद तक उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की और GK की स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई थी आप उन्हें देख लीजिए। रीजनिंग की भी थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे आते हैं इंग्लिश का भी सेम पैराग्राफ, 1 वर्ड, ईडियम, स्पेलिंग एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, फिलिप्स, मेनली प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर टेंस से पूछ रहा है, या फिर यूज़ ऑफ वर्ब, या फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये मेनली टॉपिक्स हैं जिनसे पूछ रहा है, तो वो कर लीजिए। मैंने जो बुक बताई थी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में, उससे पढ़ लीजिए और आगे मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी किस तरह से कौन सा पार्ट करना है और कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। तो इंग्लिश में ये मेन पार्ट है, ये पूछे जा रहे हैं। GS में देखिए क्या करना है। आर्टिकल, अमेंडमेंट, फंड्स, इम्पोर्टेंट डेट्स। पॉलिटी से ये करना है, आर्टिकल, अमेंडमेंट, जितने भी फंड हैं या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर में इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स हैं वो पढ़ लेना है। और प्लेसेस, मैंने प्लेसेस मेंशन करना भूल गया। प्लेसेस, कौन सा मुख्यालय कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स, बुक्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज़, ये ज़रूर पढ़ लेना है। मैंने GS की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में इसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है कि किस तरह से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक मेन है और कौन सी बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मिसलेनियस GK का पार्ट आता है। देखिए, सबसे मेन है स्टैटिक GK, बहुत पूछी जा रही है। तो मनोहर पांडे या लूसेंट में जो 10 से 15 पेज का स्टैटिक GK का पार्ट रहता है, जिसे मिसलेनियस GK बोलते हैं, जिसमें अवार्ड्स रहते हैं, जिसमें फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड रहते हैं, रिवर्स, पार्क्स, इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स रहते हैं, वो पढ़ लीजिए। तो वो तो पूरी ही पढ़ लीजिए, 10 से 15 पेज में पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद इकोनॉमी में देखिए बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इकोनॉमी की जो समरी है मनोहर पांडे लूसेंट की, वो पढ़ लीजिए। हिस्ट्री में देखिए स्टैटिक पूछ रहे हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स या पर्सनैलिटीज़, अकबर के बारे में कुछ पूछ लिया या फिर खिलजी के बारे में कुछ पूछ लिया, या ये वाला युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो GS की ये हो गई। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो वाली वीडियोस ज़रूर देख लीजिए जो मैंने पिछले उसमें कवर किए हैं, स्ट्रेटेजी कहाँ से क्या पढ़ना है, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उससे। उसके बाद रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में मैं आशा करता हूँ आप सारे क्वेश्चन कर पाएँ।
2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव या ट्रिकी होते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपकी इतनी एफिशिएंसी है, आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 5 से 6 मंथ या 2 से 3 मंथ तो मेहनत की है, और आपने अगर इतनी मेहनत की है तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो सीरीज, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, फिगर्स में भी मैंने बताया, जब रीजनिंग की वीडियो मैंने कवर करी थी उसमें सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है, और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन करिए। तो आप उसे देख लीजिए वीडियो को, और आप इन टॉपिक्स को तो कर ही लीजिए अगर आपको 10 से 12 नंबर स्कोर कर रहे हैं। और रीजनिंग में कोशिश करिए आप 16 से 17 क्वेश्चन तो कर ही पाएँ, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 देखिए क्या मांग रहा है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पेडागोजी, बीइंग ए टीचर, आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे किसी सिचुएशन में, आप बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे कोई टॉपिक, वो पार्ट हो गया। उसके बाद स्टैटिक पार्ट हो गया। स्टैटिक में क्या, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, या कौन सी इवेंट कब हुई, या किस चीज़ को क्या कहते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, इस तरह से आ रहे हैं। तो आपको जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं उससे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ लेंदी हैं अप्लाइड क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ लंबा क्वेश्चन दे दिया, उसके बारे में 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, अब पूछा कौन सा स्टेटमेंट ठीक है इनमें से, ठीक है। तो वो आपका, अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है अपने सब्जेक्ट की, वो आप तभी कर पाएंगे। और 40 to 50% इसमें आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद जो है अप्लाइड क्वेश्चन है। अप्लाइड क्वेश्चन आप अपनी सेंस से, आपके पास कितना दिमाग है और आप कितना लगा पा रहे हैं, आप अप्लाई कितना कर पा रहे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप देखते हैं स्ट्रेटजी हमें कैसे इंप्रूव करना है अपना स्कोर। देखिए सबसे पहले हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चन आनी चाहिए। क्वेश्चन को कैसे स्किप करना है, अगर हमें दिख रहा है कोई क्वेश्चन पहली बार हमारे सामने आया है और हमें दिख रहा है कि टफ़ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट करना बेकार है। और अगर आपको लग रहा है 1 से 2 बार सॉल्व करने में क्वेश्चन नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, ईगो इशू मत लीजिए उसे बिल्कुल भी। उसके बाद आता है गैसिंग गेम। गैस हम तभी लगाएं जब हमें 2 में डाउट हो, 4 में डाउट हो तो बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है। 2 क्वेश्चन में डाउट है, पहला ऑप्शन जो स्ट्राइक करे हमारे दिमाग में उसे सीधा टिक कर देना है। अगर आपको टिक नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन अगर आपको टिक करना है तो पहला ऑप्शन जो स्ट्राइक करे उसे टिक कर देना है। ये साइकोलॉजिकल बेस्ड चीज़ है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो पहला ऑप्शन दिमाग में टिक करे उसे लगा दो, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन, अगर हमें लगता है ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता तो उसे एलिमिनेट कर दीजिए, फिर हमारे पास ऑप्शन कम बचेंगे और आंसर देने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी कवर करा दिए या मैंने पिछली वीडियोस में जो कवर कराए हैं वो कर लीजिए अच्छे से, तो आप एवरेज स्कोर तो आप कर ही पाएंगे। स्कोरिंग सेक्शन कौन कौन से हैं, देखो स्कोरिंग, पहला है हिंदी, दूसरा रीजनिंग, तीसरा अगर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका सिलेबस है उसमें आपकी कमांड अच्छी है, सेकंड पार्ट जो है उसमें आपकी कमांड अच्छी है तो आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा स्कोर क्या है उसमें, 60 to 65% क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर है, ठीक है। अटैम्प्ट्स कितने, देखिए ऐसा कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि इतने अटैम्प्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप 60 से 65% क्वेश्चन कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है तो आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। 300 क्वेश्चन करके और आपकी एक्यूरेसी 50% है, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने 65% या 60% क्वेश्चन करे, एक्यूरेसी मोर देन 90% है, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बेस्ट टिप क्या है, अगर आप कुछ भी चीज़ याद कर रहे हैं, आपका सेकंड पार्ट है उसमें कुछ चीज़ याद करनी है, कोई थ्योरी है या जीके में कुछ चीज़ याद कर रहे हैं या करंट अफेयर में याद कर रहे हैं, तो अपनी वॉइस में उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, ज़ोर से बोल बोल के पढ़िए और रात को सोते वक्त या जिस टाइम पे आप रिवाइज़ करें उसे सुनिए। उससे क्या होगा, आप उस चीज़ को काफ़ी दिन तक रिटेन कर पाएंगे और आपका पेपर अगर 10 से 15 दिन में होगा तो वो रिटेन रहेगी तब तक आपके दिमाग में और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रह सकती है। सुनी हुई चीज़ें जो हमारा दिमाग अच्छे से रिटेन कर पाता है और वो पेपर के टाइम पे या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो वो क्लिक हो जाती हैं। अगर ऑप्शन में दिखेगी सीधा क्लिक हो जाएगी, हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा हो और आप अच्छे से स्कोर करें और हमारा जितना भी छोटा सा YouTube परिवार है इसमें से काफ़ी सिलेक्शन हो, मैं यही आशा के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और प्लानिंग या स्ट्रेटजी के साथ या कोई नई वीडियो इंग्लिश या मैथ्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।